दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। बात करूंगा आज मानसून की। मानसून किस कदर इस समय हावी है, यानी कि चारों ओर बारिश ही बारिश नजर आ रही होगी आपको। ऐसा कोई स्टेट नहीं, कोई जगह नहीं जो बारिश से इस समय अछूता हो। कहीं जो है बाढ़ की विकराल स्थिति बनी हुई है और कहीं जो है बाढ़ आने की संभावना है। और इस समय नदी, तालाब, नाले, शहरों की गलियां, गांव का तालाब सब भर जाता है और सरकार के भी हाथ पैर इस समय फूल जाते हैं, क्योंकि 8 महीने सरकार लापरवाह बनी रहती है। क्योंकि उसे भी मालूम है बारिश का महीना जरूर आएगा, लेकिन इसको जानते हुए भी लापरवाह बनी होती। जब बारिश का महीना चालू हो जाता, बारिश आने लगती है, बरसात होने लगती है, तो कहीं नाली में पानी भर गया, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं उधर, कहीं किसी का मकान ढह गया, बहुत सारी बातें निकल के आती। सरकार अगर सचेत रहे, काम करे, तो स्थिति कुछ और ही हो, बेहतर स्थिति हो। मेरा कहने का मतलब, लोग परेशान न हो। आज मैं बात कर रहा हूं नदियों की, करने जा रहा हूं। गंगा नदी, बहुत सारी नदियां हैं, मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। पहाड़ों पे बारिश इतनी तेज होती है कि वहां से पानी, जल स्तर बढ़ता ही जाता है और वहीं जाके गंगा नदी में मिलता है। गंगा नदी ही खैर आती है गंगोत्री से। दोस्तों, इसी तरह हमारे भारत में कई नदियां हैं। गोदावरी है, कावेरी है, बहुत सारी नदी है। नाम गिनाना चालू करूंगा तो बहुत सारे समय लग जाएगा। अब प्रशासन अलर्ट हो रहा है, कहीं कहीं अलर्ट जारी भी किया गया है। जिस तरह से गंगा नदी इस समय उफान पर है, गंगा नदी अपने पूरे शबाब पे है इस समय। बाढ़ इतनी तेज दिखाई दे रही है, पानी इतना तेज बहाव है। सरकार भी इस समय पूरे अलर्ट मोड पर है। दोस्तों, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बात मैं आज उत्तर प्रदेश की करने जा रहा हूं, कानपुर महानगर की। दोस्तों, वहां भी बाढ़ की स्थिति लगभग बनी हुई है। खतरे के निशान से अभी तो खैर नीचे हैं, लगातार उसकी निगरानी जारी है कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। दोस्तों, लगातार निगरानी इस पे जारी है और इसी को लेकर जो वहाँ के एडीएम साहब है विवेक चतुर्वेदी जी, वो लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद, और उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। और दोस्तों,
आपको बताता चलूं, बाढ़ की स्थिति में जहां बाढ़ क्षेत्र होता है, जहां बाढ़ आने की संभावना होती है, जहां बार बार बाढ़ आती है, वहां टेम्परेरी रैन बसेरे बनाए जाते हैं। उसमें खाने पीने का सब इंतजाम होता है। इसमें ग्राम प्रधानों से भी राय ली जाती है, ग्राम प्रधानों का भी सहयोग होता है, अनेक सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग होता है। और जो है, जो एडीएम साहब भी लोगों से राय भी ले रहे हैं, ग्राम प्रधान हो या बुद्धिजीवी हो, समाज सेवी हो, सबसे। दोस्तों, खबर न लंबी करते हुए आपको जो योजना चल रही है, क्या करेंगे एडीएम साहब बाढ़ की स्थिति में, क्या निगरानी रख रहे हैं, कैसे इंतजाम है। दोस्तों, मीडिया को बाइट देते हुए उन्होंने एक एक बात बताया है जो आप इस खबर में सुनेंगे। दोस्तों, उनकी जुबानी। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए कानपुर से रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। ये गंगा नदी है, कानपुर उत्तर प्रदेश महानगर की, जो इस समय ये पूरे उफान पर है, अपने पूरे शबाब पर है। क्योंकि मानसून लगातार जिस तरह से अपना रंग दिखा रहा है, हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, अपनी नज़र चप्पे चप्पे पर बनाया हुआ है। दोस्तों, ये गंगा नदी है जो आप देख रहे हैं। देखिए किस कदर पानी का बहाव कितना तेज़ी से आपको दिखाई दे रहा होगा इस खबर में। और यहाँ देखिए, ये जो है, यहाँ से पानी रोका जाता है, फिर छोड़ा जाता है। दोस्तों, ड्रम जिसे कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से भारत की अनेक नदियों में पानी का विकराल रूप आपको देखने को मिल रहा होगा। गांव हो या शहर हो, या तालाब हो या नाला हो या नदी हो, सब में इस समय बाढ़ का पानी विकराल रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इसी को लेकर महानगर कानपुर में भी गंगा नदी की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दोस्तों, जो वहाँ के एडीएम फाइनेंस हैं विवेक चतुर्वेदी जी, वो पूरी नज़र अपनी बनाए हुए हैं, पूरे टीम के साथ लगातार निगरानी करते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं लोगों से बात भी कर रहे हैं, सलाह मशवरा भी ले रहे हैं बुद्धिजीवियों, समाज सेवी संस्थाओं से, और लोगों से इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी जो मीडिया से बात कर रहे हैं और अब क्या क्या कह रहे हैं मीडिया से, अपनी बाइट में जो आप खुद सुनेंगे। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए एडीएम साहब मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी आगे।
गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं कि जो जलस्तर है लगातार कटनी में पानी पहुंचने लगा? जो गंगा जी का जलस्तर है उसको जो मॉनिटर करने के लिए हमारी इरिगेशन विभाग की टीम लगी हुई है, वो डेली हम लोग उसके जो डेटा है सुबह शाम दोनों मॉनिटर करते हैं। जो शुक्लागंज का जो गेज है वहाँ से बेसिकली हम लोग लेते हैं, तो आज भी उसका जलस्तर 110.7 मीटर के आसपास है, और वार्निंग जो है वो हमारा 113 मीटर के आसपास है, वार्निंग वाला जो लेवल है, और डेंजर लेवल 114 का है। तो अभी जलस्तर उस स्तर पे नहीं है। इसके अलावा भी हम लोगों ने पर्याप्त सतर्कता बरती है, और सभी उप जिलाधिकारी जितने भी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अभी सभी अपनी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण भी कर लें, और वहाँ पर जो अगर यदि पानी वहाँ पहुँचता है तो जो बाढ़ शरणालय बनते हैं जिसमें हम लोगों को जो अस्थायी रेन बसेरा टाइप का बनाते हैं, उसमें लोगों की जो भी सुविधाएं हैं उसको लेकर के पर्याप्त रूप से सेंसिटिव किया जा चुका है, और सभी तैयारियां समय से मुकम्मल करा ली जाएगी। तो मॉनिटरिंग भी करी गई थी आप लोगों ने, और अगर हर बार देखा गया है कि प्रधानों की जिम्मेदारी दी जाती है, हर बार ये आरोप लगते हैं तो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको मतलब व्यवस्थाएं मिलती नहीं है, तो क्या अलग से कोई ऐसा प्रबंध किया गया है जो बाढ़ लोग सीधे राज्य है? हाँ, बाढ़ के संबंध में जो मैंने आपसे कहा जैसे निचले इलाकों में अगर पानी भरता है तो बाढ़ शरणालय स्थल जो है वो हमारे कैसे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ शरणालय जो भी स्कूल या जो भी बिल्डिंग्स ली जाएगी वो अच्छी रहेगी, और उसमें उनके भोजन इत्यादि की जो समुचित व्यवस्था है उसके भी टेंडर हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, और उस तरह से उनको भोजन इत्यादि भी दिया जाएगा। प्रधानों का वहाँ पर रहने के कारण एक सक्रिय सहयोग सभी जनमानस का लिया जाता है, ताकि वो आम जनमानस को, क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि पब्लिक को कहाँ पर ले जाना है, कैसे क्या करना है, तो उनका सहयोग लिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से जो भी व्यवस्था रहेगी वो प्रशासन के देखरेख में रहेगी, और प्रशासन उस व्यवस्था को कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कितनी बाढ़ चौकियां बनाएंगे? बाढ़ चौकियाँ जो पूर्व में जितनी स्थापित होती हैं वो सभी बाढ़ चौकियाँ स्थापित कर दी जा चुकी है, सभी में सबकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है, सभी को पर्याप्त सेंसिटाइज किया जा चुका है।